विश्वास एक पारी बहुत खास रच दिया इतिहास। वाओ वैभव सूर्यवंशी कहां थे आप, और इसी की तो थी आईपीएल को आस। बहुत सारे तरीके हैं वैभव सूर्यवंशी की इस पारी को देखने के, इस शतक को देखने के, इस अचीवमेंट को देखने के, लेकिन मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, इसे दो भाग में बांटता हूं। एक तरीका है उनके रिकॉर्ड्स को, उनके अचीवमेंट्स को, उनके अकम्प्लिशमेंट्स को टिक ऑफ करने का कि उन्होंने ये किया, इस उम्र में किया, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ है वो कहानी जो वैभव सूर्यवंशी जैसे 14 साल 15 साल के लड़के करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना शायद जाने कि वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन इन आईपीएल हिस्ट्री, यूसुफ पठान के रिकॉर्ड को तोड़ा हमारे 14 साल और 32 दिन के वैभव सूर्यवंशी ने। उसके अलावा यंगेस्ट टी20 सेंचुरियन एवर, मतलब राशिद खान जो कि टी20 क्रिकेट का सबसे सफल गेंदबाज है, उसको छक्के लगाए। ईशांत शर्मा जिन्होंने अपना डेब्यू वैभव के जन्म से 4 साल पहले किया था, उनको छक्के लगाए। मोहम्मद सिराज जिन्होंने अपना आईपीएल का डेब्यू वैभव के जन्म के 3-3.5 साल बाद ही किया था, उन पे भी छक्के लगाए और सबको बता दिया कि इस स्टेज के लिए ये लड़का कितना तैयार आया है। हमने कई बार वीडियोस में उनके बारे में बात की है, लेकिन इस फेयरलेसनेस के साथ खेलेगा, इस बेबाक, बेखौफ, बिंदास अंदाज से खेलेगा, एक छक्के से अपना शतक पूरा करेगा। अमूमन 14 साल के लड़के इसके बारे में सोचते भी नहीं है, इन्होंने ये कर दिखाया है। और यहीं पे आती है वो कहानी जो वैभव जैसे लोग करने की कोशिश या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और कहानी ये है कि उस टीम का कोच जो था वो राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़ ने अपने पूरे करियर में सिर्फ यही किया, अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा, अपनी टीम को काफी आगे रखा। और एक तरीके से फिटिंग भी है कि वैभव ने एक ऐसी टीम के लिए एक इस तरह का शतक लगाया जहां पे फेयरलेसनेस तो थी, लेकिन एक निस्वार्थ भाव भी था, एक सेल्फलेसनेस भी थी। और इसीलिए मेरे लिए ये पारी जो थी वो थोड़ी सी सबसे जुदा, सबसे अलग हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। ये बंदा 101 रन बनाता है, उसमें से 94 रन बाउंड्रीज के जरिए बनाता है। यानी कि कभी भी उन्हें यह नहीं लगा कि उन्हें सिंगल डबल में काम चलाना है, उन्हें राजस्थान को जिताना है और कन्विंसिंग मार्जिन से जिताना है। सामने गुजरात टाइटंस की एक ऐसी टीम थी जिनका बेस्ट बॉलिंग अटैक माना जा रहा था भी, क्योंकि इस तरह के बॉलर्स उनके पास उपलब्ध थे। उनकी इस तरीके से खबर लेना और इस अंदाज में उनके खिलाफ खेलना, और उस सब के बीच में याद करना कि 200 प्लस का रन चेज था। रन चेज में यह शतक लगाना, शतक तब लगाना जब आपकी टीम एलिमिनेशन के ब्रिंक पे खड़ी है, मैच हार जाएंगे, आप प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाएंगे, और सामने गुजरात टाइटंस की एक ऐसी टीम है जो विनिंग फॉर्म और मोमेंटम के साथ आ रही है। And that is why Vaibhav Suryavanshi did what a Rahul Dravid would have done in that jersey as well. Put himself behind, put the team first. और इसीलिए कहानी बड़ी खूबसूरत है। वो अंग्रेजी में एक कोट है कि मैं अक्सर जब भी अखबार खोलता हूं तो मैं स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ पहले जाता हूं, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन में मनुष्य के अकम्प्लिशमेंट्स की, उनके अचीवमेंट्स की, उनकी उपलब्धियों की बात की जाती है। फ्रंट पेज पे सिर्फ कमियां नजर आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब अखबार खोला जाएगा आज या आज के बाद कभी भी, और वैभव सूर्यवंशी की इस पारी को उस अखबार में पढ़ा जाएगा, तो उन ह्यूमन अकम्प्लिशमेंट्स में एक और अध्याय, एक और चैप्टर जुड़ जाएगा। जेन जीज जो कि स्पोर्ट्स की जनरेशन को डिफाइन कर रहे हैं, उसमें इस जेन अल्फा ने बताया कि वो भी इस स्टेज के लिए, इस दुनिया की टफेस्ट टी20 लीग में टफेस्ट असाइनमेंट्स को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन मत भूलिएगा वो कहानी जो वैभव जैसे लड़कों ने बनाना शुरू कर दिया है और बताना शुरू कर दिया है कि अगर आप एकजुट हो जाएं तो आप एक टीम की तरह खेलते हैं, अगर आप एक अकेले चलते हैं तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सो वेल डन वैभव, वेल डन राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान की सांसें चल रही हैं। इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं कमेंट्री में था जब वो शतक आया। न केवल जब वो शतक आया, बल्कि जो आखिरी उनके 30-40 रन थे उस शतक से पहले कमाल की एनर्जी थी, कमाल की वाइब थी और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था। और उस कुर्सी पे बैठे हुए मैंने वो महसूस किया जो उनके माँ बाप महसूस कर रहे होंगे कि यार हमने कितने सारे चीज़ों को त्याग किया, कितना सैक्रिफाइस किया इस स्टेज पे इसको पहुंचाने के लिए, और इसने हमें तीसरे ही मैच में बता दिया कि आप सबका जो प्यार और आशीर्वाद है वो मैं साथ में लेके जा रहा हूं, अपने बल्ले, अपने पैड्स, अपने ग्लव्स और अपने दृढ़ संकल्प और अपने विश्वास के साथ। आज का मुकाबला यानी दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच जो होने वाला है, उसमें दिल्ली के पास एक बार फिर से मौका खुल जाता है कि वो टॉप ऑफ द टेबल पहुंच जाए, जहां पे अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विराजमान है। गुजरात तो एक्चुअली मैच खेल रहे थे, मुंबई इंडियंस बिना खेले गुजरात से ऊपर चले गए, सेकंड स्पॉट पे आ गए। गुजरात के लिए तकलीफ का सबब नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुंबई और आरसीबी दोनों से एक एक मुकाबला कम खेला है, 12 पॉइंट उनके भी हैं, और बॉलिंग अटैक इस तरीके का है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर ऐसे फॉर्म में है कि मुझे लगता है कि प्लेऑफ्स में ये पहुंच जाएंगे। मैंने उनको टॉप 4 में अपने रखा था। भैया मैंने तो अपना वायदा अभी तक निभाया है, गुजरात भी निभा देगी, मुझे पूरा यकीन है। दिल्ली के लिए बड़ी समस्या है
कोलकाता नाइट राइडर्स की भी कहानी थोड़ी सी ऐसी है, पिछला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था तो 1 पॉइंट उन्हें मिल गया पंजाब के अगेंस्ट। मैं तो कहूँगा थोड़े से खुशकिस्मत थे क्योंकि बड़ा स्कोर चेस करना था, मुश्किल होता, बट 1 पॉइंट मिल गया तो यानी कि सांसें तो चल रही हैं। 9 गेम में 7 पॉइंट है, 5 गेम उनके बचे तो टेक्निकली 10 पॉइंट वो और कमा सकते हैं, 17 पे जा सकते हैं। 4 भी जीतेंगे तो 15 पे वो पहुंच सकते हैं। मैजिक नंबर 16 का होता है पर 15 में भी कभी कभी काम चल जाता है। तो केकेआर का अचीवमेंट या फिर मिशन ये होगा कि अगले 5 में से कम 4 जीते, 5 जीत जाएं तो सोने पे सुहागा। ये टीम लगातार 12 मैच घर से दूर जीती है एक सीजन, 9 मैच घर से दूर जीती है 2012 के सीजन में जब उन्होंने अपना पहला टाइटल उठाया था। हमने बात की थी कल के वीडियो में इसके बारे में। दिल्ली के लिए बड़ी समस्या है दोस्तों, बिकॉज दिल्ली ने दिल्ली में 3 मैचेस खेले, 2 हारे और एक जो जीता भी वो भी सुपर ओवर तक गया। उसमें मिचेल स्टार्क को थैंक यू बोला अक्षर पटेल एंड कंपनी ने कि सर आपने वो लास्ट ओवर नहीं डाला होता, आपने उस तरह का सुपर ओवर नहीं डाला होता तो हम यहां भी हार जाते। तो दिल्ली के लिए वो दिल्ली दूरस्थ टाइप का मामला है, थोड़ा सा होम कंफर्ट्स उन्हें मिल नहीं रहे। अक्षर पटेल की जो टीम थी दे गॉट ऑफ टू अ फ्लायर, पहले 4 मैचेस उन्होंने जीत लिया, ऐसा लगा दे आर द टीम टू बीट एंड दे वर। फिर उसके बाद किस्मत ऐसी पलटी कि जब से दिल्ली आए हैं 3 मैचेस जो अरुण जेटली स्टेडियम में हुए हैं उसमें 2 हारे, लाइक आई सेड 1 सुपर ओवर में गया है। थोड़ा सा ड्रॉप इन फॉर्म भी हुआ है। मैं आंकड़े देख रहा था, केएल राहुल ने 185 रन बनाए थे पहले 3 मैच में दिल्ली के लिए। दिल्ली का सीजन ओपनर उन्होंने पैटर्निटी लीव की वजह से मिस किया था। तो दिल्ली के पहले 4 मैचेस के बाद केएल राहुल के 185 रन थे, एवरेज 92.5 का था, स्ट्राइक रेट 170 का था ऑलमोस्ट। लेकिन जब से वो दिल्ली आए हैं तब से उन्होंने मतलब केएल की स्टैंडर्ड से सिर्फ 179 रन 5 पारियों में बनाया। स्ट्राइक रेट एक्चुअली गिर के 170 से 127.85 का हो गया है। प्रॉब्लम्स, केएल राहुल नहीं चलते तो अचानक जो धुरी है उनके मिडिल ऑर्डर की वो डगमगाने लगती है। डीसी के पहले 4 गेम में कुलदीप यादव ने 8 विकेट लिए थे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, 6 से कम का उनका इकोनॉमी था। अगले 5 मैच में उनके नंबर ऑफ विकेट्स आधे हो गए, यानी कि 8 लिए थे अब 4 लिए। ये मैं अगले 5 मैच की बात कर रहा हूँ, पिछले 5 मैच जो दिल्ली ने खेले इकोनॉमी रेट भी 6 से कम का था, अब 7.35 का हो गया पिछले 5 मैच में। स्ट्राइक रेट भी 12 का हुआ करता था, अब 30 का हो गया, यानी जहां पे हर 12वीं गेंद पे विकेट आ रहा था अब 30 गेंदें लग रही है, मतलब कई बार विकेट लेस जाने की भी चांसेस बढ़ जाती हैं। फैंटेसी के लिहाज से मेरे लिए समस्या है क्योंकि कुलदीप मेरे लिए लगभग फिक्स डिपॉजिट है। फैंटेसी में मैं उन्हें लूंगा ही लूंगा, मैं तो उन्हें कई बार कैप्टनसी के लिए भी कंसिडर करता हूं और उस पर भी मैं आऊंगा, तो एंड तक वीडियो देखना। मिचेल स्टार्क जिन्होंने 9 विकेट ले लिए थे अपने पहले आई थिंक 3 ही पारियों में, उन्होंने पिछले 6 मैचेस में आई थिंक सिर्फ 2 विकेट लिए हैं। मतलब दैट इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज मिचेल स्टार्क का वैसे यॉर्कर का जो सिलसिला है वो बढ़िया चल रहा है, बट कभी कभी महंगे हो जाते हैं और विकेट नहीं लेते हैं तो ये प्रॉब्लम है। पर वो रखेंगे अपनी जगह, मतलब मिचेल स्टार्क इज क्लास क्वालिटी, वर्ल्ड कप विनर है बंदा भाई, पिछले साल फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच था। डीसी वैसे तो टॉप हाफ ऑफ द पॉइंट्स टेबल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रीग्रुप करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना वो जो मिसिंग मोजो है उसको रीडिस्कवर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। प्लेऑफ्स की रेस में बाकी भी आए हैं, सिर्फ घूमने नहीं आए गार्डन में। लखनऊ सुपर जायंट्स लगेगा यार दिल्ली ने मौका दिया है हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। उसके अलावा मतलब पंजाब किंग्स भी अच्छा खेल रहे हैं इस सीजन, वो अभी प्लेऑफ्स के 4 पोजीशन से बाहर हैं, वो भी कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। टीम न्यूज़ बता देता हूं, छोटा टर्न अराउंड है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, बड़ी जल्दी ये 2 मैचेस खेलेंगे। वो पिछला मैच आरसीबी से अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ था, तो मुझे तो लगता है सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। खबर अच्छी ये है कि फाफ डू प्लेसी की वापसी हुई, बुरी खबर यह है कि फाफ फॉर्म में बिल्कुल नहीं नजर आए, मतलब जितने भी रन बनाए वो बड़ा ऐसा लगा स्क्रैची सी इनिंग्स थी, फाफ की लैप टोटली मिसिंग थी। आरसीबी के खिलाफ जो मैच में चोट आई थी उसके बाद से 4 मैच इन्होंने मिस किए और वो थोड़ा सा मोमेंटम उसके साथ गया है फाफ डू प्लेसी का, लेकिन वाइस कैप्टन है तो ऑब्वियसली खेलेंगे। वाइस कैप्टन है और एक बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं तो मुझे लगता है जिम्मेदारी का भार भी वो संभाल लेंगे। आरसीबी के लिए 3 में से 2 सीजन टॉप रन गेटर रहे थे वो। केकेआर ने पिछले मैच में अपने पंजाब के खिलाफ कुछ चेंजेस किए थे, रोहमन पावल को लेके आए थे, चेतन साकरिया को लेके आए थे, चेतन बहुत महंगे रहे थे, रमनदीप सिंह और मोइन अली को बाहर रखा था और मुझे नहीं लगता इस कॉम्बिनेशन को वो चेंज करेंगे। दिल्ली में वैसे भी मतलब उसी कॉम्बिनेशन को खिला ले, रोहमन पावल तो फॉर्मर दिल्ली कैपिटल हैं, तो गुरबाज, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रोहमन पावल, आंड्रे रसल। रन बना दो भाई, विकेट तो ले रहा है बंदा, आई लाइक हिम, मैं तो फैंटेसी में रखूंगा उनको भी, नारायण को भी, रन ना बनाए विकेट ले जाएं। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और चेतन साकरिया को एक मौका क्यों नहीं, एक और मौका दिया जा सकता है। मैं नटराजन को देखना चाहता हूँ एक्चुअली दिल्ली के लिए, एक लेफ्ट आर्मर वहाँ पे मिल जाएगा तो थोड़ा सा एक विविधता आ जाएगी, डाइवर्सिटी आ जाएगी उनके अटैक में। जेक फ्रेजर मगर टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, उनके खेलने की कोई चांस नहीं है। फाफ डू प्लेसी को डिलीवर करना पड़ेगा दिल्ली के लिए। तीसरा सीजन है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज का, उन्हें थोड़ा सा एक्सटेंडेड रन दिया जा रहा है क्योंकि क्विंटन डिकॉक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो गए। 197 रन की पारी खेली थी गुवाहाटी में,
राजस्थान के खिलाफ। उसके अलावा नील बटा सन्नाटा, तो गुरबाज साहब को बुला लिया गया। पहले मैच में गुरबाज ने 1 रन बनाया, पिछले मैच में 1 रन पे नाबाद थे, फिर बारिश आ गई। तो उसके अलावा हमें कुछ गुरबाज का ज़्यादा देखने को मिला नहीं है। बट आई एम प्रीटी श्योर दैट दिल्ली जैसी सर्फेस गुरबाज जैसे बंदे को पसंद आ सकती है। प्रॉब्लम गुरबाज के साथ ये फैंटेसी के लिहाज से बता रहा हूँ, पहली बारी में रन बना देता है, सेकंड इनिंग्स में मैं इंटरनेशनल्स में भी इन्हें पिक करता हूँ तो कभी कभी फंस जाता है। पता नहीं, शायद चेज का प्रेशर होगा या कुछ भी। तो अगर केकेआर सेकंड बैटिंग कर रही है, ऑल्दो पिछले मैच में चेज करती हुई नजर आई, आरसीबी पहली टीम बनी एक्चुअली चेज करके जीतने वाली इस मैदान पे 2024 से आईपीएल में, तो अगर चेज भी कर रही है केकेआर तो भी मैं गुरबाज को नहीं लूंगा। पहले बैटिंग कर रही है तो शायद सोचूंगा, आई डिसाइड टॉस और पिच के हिसाब से। थोड़ी सी लो और स्लो सरफेस उन्होंने चूज की थी आरसीबी की स्ट्रेंथ को देखते हुए, क्योंकि उन्हें बैट पे आने वाली बॉल पसंद है। फिल सॉल्ट, विराट को, फिल सॉल्ट तो खेले नहीं बट उनके हिसाब से सोचा गया। रजत पाटीदार को भी पेस पसंद है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी स्लो लो सरफेस रखी थी। तो देखना पड़ेगा यार, टॉस के समय ही पता चलता है। आप लोग कमेंट्स में कहते हो यार आप पिच के बारे में बताओ, भाई हमें भी तो पिच के लिए इंतजार करना पड़ता है शाम के 7 बजे तक, जब हम शो पे होते हैं जियो हॉटस्टार पे। एक हाई स्कोरिंग फेस्टिवल तो नहीं होने वाला, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बड़े बड़े हिटर्स मौजूद हैं, भले ही फुल्ली इन फॉर्म नहीं है। तो दिल्ली कैपिटल्स उनको वो एडवांटेज तो हैंड ओवर नहीं करना चाहेगी। तो मुझे लगता है स्पिन पे वो भी निर्भर रहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा मिला जुला सा स्पिन अटैक है। एक तरफ वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण हैं, अगर मोइन अली खेल जाते हैं तो एक स्पिन का ऑप्शन और खुल जाता है। दूसरी तरफ कुलदीप हैं, विप्रज हैं, अक्षर पटेल हैं। उसी से याद आया थोड़े से आपके आंकड़े, आपके लिए आंकड़े। कुलदीप यादव ने सुनील नारायण को 2 पारियों में 3 गेंदें डाली हैं, 2 बार डिसमिस किया है। कुलदीप यादव को क्या पावर प्ले में गेंदबाजी कराई जा सकती है? अमूमन ऐसा होता नहीं है, अक्षर पटेल डालते हैं एज अ स्पिनर या विप्रज निगम को 1 ओवर कराते हैं। बट कुड दिस बी अ लेफ्ट फील्ड थॉट? अगर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में प्यार दे देना यार थोड़ा सा, बिकॉज मैचअप तो है भाई। कुलदीप यादव सुनील नारायण को बैटिंग नहीं करने देता। सिर्फ अश्विन, जसप्रीत बुमराह और पीयूष चावला ने ज्यादा विकेट लिए हैं डीसी के खिलाफ दैन सुनील नारायण। सुनील नारायण के 24 विकेट हैं। सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स का की ओपनिंग पार्टनरशिप का लोअर एवरेज है कोलकाता नाइट राइडर्स से। तो ओपनिंग पार्टनरशिप का चलना उनके भविष्य के लिए, उनकी प्लेऑफ्स की रेस में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो नारायण और गुरबाज अगर रन नहीं बनाएंगे, केकेआर थोड़ा सा फंसते नजर आए, और एग्जैक्टली वही कहानी हो सकती है। तो ये मैच की कुछ बड़ी कहानियां हैं। फैंटेसी के लिहाज से केएल राहुल को टीम में रखना अच्छा शुभ संकेत हो सकता है। फाफ डू प्लेसी को मैं टीम में रखना चाहूंगा। अभिषेक पुरेल को शायद मैं ना रखूं, बिकॉज थोड़ा सा इधर उधर का मामला है। मतलब बंदा 50 भी बना के दे सकता है बट आउट भी हो जाता है, क्योंकि बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करता है। तो फाफ डू प्लेसी, केएल राहुल को मैं रखूंगा। माइट इवन कंसिडर केएल राहुल, बट मुझे अक्षर पटेल को लेना ही है, मुझे स्टार्क को लेना ही है, मुझे कुलदीप यादव को लेना ही है, मुझे विप्रज को लेना ही है। तो मैं अगर 6-5 के कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि मैं दिल्ली को थोड़ी सी एडवांटेज दे रहा हूँ, लूँ, तो मैं 3 स्पिनर्स तो डेफिनेटली खिलाऊंगा, और उसके अलावा मैं मिचेल स्टार्क को लूंगा। तो 4 तो ये बॉलर हो गए दिल्ली के। उसके अलावा करुण नायर और केएल राहुल और फाफ डू प्लेसी में से शायद 2 ले लूं। केकेआर की तरफ से सुनील नारायण, आंड्रे रसल को तो डेफिनेटली खिलाऊंगा। वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि पूरी तरीके से बैटिंग पैराडाइज नहीं मिलने वाला, तो वरुण चक्रवर्ती के लिए थोड़ी सी जगह मैं रखूंगा अपनी टीम में। पहले बैटिंग कर रहे हैं तो गुरबाज को लूंगा, और अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो मैं शायद हर्षित राणा के बारे में सोच सकता हूं। तो ये मेरा फैंटेसी कॉम्बिनेशन प्लस माय प्रीव्यू ऑफ केकेआर वर्सेस डीसी। डीसी मेरे लिए थोड़े से फेवरेट्स, 60-40, 55-45 एक्चुअली, 55-45 दिल्ली के हित में। आप भी अपनी प्रेडिक्शन बताइएगा, टॉप रन गेटर कौन, टॉप विकेट टेकर कौन, एंड हु इज कमिंग आउट ऑन टॉप, रोर मचा या फिर कोरबो, लोरबो, जीतबो। अरे केकेआर को जीत की ज्यादा जरूरत, जस्ट टेलिंग यू। और वैभव सूर्यवंशी की पारी कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में यार। व्हाट एन अचीवमेंट, 14 साल का है बंदा यार, शर्म करो।